अभी तक की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी खबर सामने आ रही है जापान से, जहां पर गोली चली है और जापान के अंदर साबिक वजीर आजम शिंजो आबे पर हमला हुआ है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब वो तकरीर कर रहे थे। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर जापान के जराया ब्लॉग से इस वक्त की सामने आ रही है कि शिंजो आबे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, वो गिर पड़े हैं और रेस्पॉन्सिव नहीं है, ये अभी तक बताई जा रही है। नजदीक से उन पर गोली चलाई गई है और अब ये खबर आने के बाद पूरे जापान के अंदर जो है वो अलर्ट भी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उस आदमी को पकड़ा भी गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर, जिसने गोली चलाने की कोशिश की है। 21 सितंबर सन 1954 शिंजो आबे की पैदाइश का दिन माना जा रहा है और उसके बाद लगातार वो पढ़ने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सन 2006-7 में जुड़े। उसके बाद लगातार उनकी सियासत रही, वज़ीर आज़म के ओहदे तक भी पहुंचे। लेकिन खबर आज ये है कि उन पर हमला हुआ है और जो हमला करने वाला आदमी था, पुलिस के मुताबिक उसे भी गिरफ्तार कर दिया गया है। शिंजो आबे 2020 में आपको याद होगा कि तिब्बी बुनियादों पर उन्हें हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि फिलहाल वो इक़्तिदार नहीं संभाल सकेंगे और तिब्बी बुनियादों पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान उन्होंने किया था। और तवील मुद्दत गुजारने वाले शिंजो आबे जापान के उन लीडरान में शुमार किया जाता है जो कि 66 साल हैं और बल्कि 67 साल की उम्र भी उनकी है। और जब उन पर हमला हुआ है वो एक तकरीब के दौरान बताया जाता है कि तकरीर कर रहे थे और गोली लगने के बाद वो गिरे हैं। लेकिन अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, गैर मुल्की मीडिया जो बता रहा है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया जहां से लगे कि शायद वो ठीक हैं, शायद बच गए हों, क्योंकि फायर बहुत करीब से हुआ है। लेकिन गोली चलाने वाले शख्स को भी जापान फोर्सेस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बड़ा दिलचस्प है, फ्रंट से गोली नहीं चली। अब जो डिटेल्स डेवलप हो रही है वो कह रही है ना बैक साइड से गोली चली, यानी कहीं बैक से ही गोली आई है। रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ है, फॉरेन डेस्क से रहमत कलीम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रहमत, बड़ी खबर है कि शिंजो आबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जापान के और तकरीब के दौरान गोली चली है। क्या कुछ अभी तक की लेटेस्ट अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो अपडेट मिल रही है वो ये है कि लारा एक शहर है, वहां बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कैंपेन कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। उसी दौरान बाज़ाब्ता तौर पर 2 गोली की आवाज सुनी है। हालांकि पुलिस की जानिब से ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि गोली चलने की वजह से ये हादसा पेश आया है, लेकिन ये माना जा रहा है जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ के सरकारी जो एजेंसियां हैं और जो गैर सरकारी एजेंसियां हैं, उन तमाम एजेंसियों को अगर एक साथ देखें तो ये इशारा मिल रहा है साफ साफ कि गोलियां चली हैं और एक नहीं बल्कि 2 गोलियां चली हैं। उसके फौरन बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर गए और यहाँ तक कि उनके बदन से खून निकलने लगा है और उन्हें आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन उसके बाद की जो कंडीशन है वो ये कि अस्पताल जाने के बाद शिंजो आबे जिंदा है, कंडीशन क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, इस हवाले से कुछ भी कहने से इनकार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी इसमें कोई बात नहीं हो सकती है। एक शख्स को हिरासत में जरूर लिया गया है एहतियाती तौर पर, जो वहां पर रिपोर्टर्स थे जो कवर कर रहे थे, उनका कहना है कि बैक साइड से बाज़ाब्ता तौर पर गोली चली है और एक नहीं 2 गोली चली है। कुछ लोगों का कहना है जो पुलिस डिपार्टमेंट से, फायर डिपार्टमेंट से, उनका कहना है कि जो वहां पर माहौल था कि अभी वहां पर दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, तो इस वक्त गर्मी के हिसाब से जो धूप की शिद्दत थी वो शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। तो ये दो तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है और जो मकामी सतह पर जो कवर कर रहे थे रिपोर्टर्स वगैरह, उनकी जानिब से कहा गया कि फायरिंग की आवाज सुनी गई है। जब फायरिंग की आवाज सुनी गई तो ये माना जा रहा है कि किसी ने पीछे से गोली चलाई है। अब गोली चलाने वाला कौन है जो जिसे हिरासत में लिया गया है, क्या वही शख्स है? इसके तफसीलात और शनाख्त के हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, चूंकि बताई नहीं गई है। दूसरी बात यह है कि अस्पताल के अंदर शिंजो आबे की कंडीशन क्या है, इस पर बहुत खामोशी बरकरार रखी जा रही है। अभी जो खबर मिल रही है कि मौजूदा जो वजीर आजम है वो बाज़ाब्ता तौर पर अस्पताल पहुंच रहे हैं, वजीर दिफा और वजीर दाखिला के हवाले से भी खबर मिल रही है कि वो भी अस्पताल निकल चुके हैं। तो अस्पताल अब बड़े जो सियासी जमातों के लीडरान हैं और जो मरकजी सरकार में शामिल वज़रा हैं, वो सब के सब अपने साबिक रहनुमा से मिलने के लिए, उनकी हालत पूछने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या इस हमले के पीछे ये पहले तो ये हमला है या नहीं, और हमला है तो हमला किसने किया, कैसे किया, इन तमाम हवालों से हतमी तौर पर तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, क्योंकि ये अभी इनिशियली रिपोर्ट है। अब से थोड़ी देर 45 मिनट पहले
पहले बाज़ाब्ता तौर पर यह हादसा पेश आया है, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया है। और बताइएगा अस्पताल से रहमत, खबर मिल रही है क्योंकि जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है एक लंबे वक्त तक वहां इक़्तिदार में भी रही है, और 2020 में जब शिंजो आबे अलग हुए, ये कहा जाता है कि सबसे पुराने और सबसे कद्दावर शख्सियात में से, सियासी लीडरान में से हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर एक लंबे वक्त तक हुकूमत की है। उनका लगाव भी आवाम से, दिलचस्पी भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या ऐसे अनासर थे कि उनकी मुखालफत मुल्क के अंदर हो रही हो, या ऐसे अनासर थे जो शायद उनके आज के वक्त में इक़्तिदार से बाहर रहने की भी कहीं मुखालफत कर रहे हो, जिसकी बिना पर यह माना जाए कि उन्हें टारगेट किया गया हो? दो तरह की बातें हैं इसमें, चूंकि शिंजो आबे के हवाले से ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जापान में जो सियासी शख्सियात आई हैं या फिर जिन्होंने वज़ारत उस्मा की कुर्सी संभाली, उनमें बहुत ही साफ सुथरे चेहरे और बहुत ही खामोशी के साथ तरक्याती उमूर पर खास तौर पर तवज्जो देने वाले शिंजो आबे बहुत ही अहम क्या कहते हैं माने जाते हैं। इनका कैरेक्टर हो या इनका पूरा जो वज़ारत उस्मा का दौर रहा हो, बहुत ही साफ सुथरा रहा है, किसी किस्म का उन पर बहुत ज्यादा क्लेम नहीं आया। लेकिन एक एंगल है जहां पर उनको क्लेम किया गया है, और वो इनके बेटे का एंगल। इनके बेटे को बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर उन्हें रखा गया है और उनकी मुदाखलत मुसलसल होती रही है। तो ये अपनी हुक्मरान जमात के अंदर इनके बेटे की लेकर के नाराजगी थी। दूसरी नाराजगी ये है कि ये सरकार से बाहर जरूर चले गए हैं, लेकिन अपोजिशन खेमा ये मान रहा है, और हुक्मरान जमात के अंदर भी कुछ ऐसे रहनुमा है जो ये मानते हैं कि ये बाहर होकर भी अंदर हैं। इस वजह से इनको बाहर ही रखा जाए, और ये शायद हो सकता है ऐसा तरीका हो। ये सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा खुल करके कोई बड़ा इल्जाम नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई स्कैम नहीं है जिसको लेकर ये माना जा सके कि, या फिर आपसी रंजिश भी नहीं है ऐसी जिसको लेकर ये माना जा सके कि यहाँ तक मामला पहुंच सकता है। लेकिन ये दो एंगल जरूर है जिस पर गौर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शिंजो आबे पर हमला हुआ है, मजीद तफसीलात का हमें इंतजार रहेगा। जो तफसीलात आती रहेंगी आपको अपडेट भी करते रहेंगे।